यहाँ ना कोई नेता है ना कोई कार्यकर्ता है, सभी नेता है सभी कार्यकर्ता। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बीजीटी मीडिया। मैं हूं यमलेश वंजारी और इस वक्त हम मौजूद है कटंगी विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय में स्थित गांधी चौक मैदान में। अभी आगाज हुआ है संकल्प सभा के माध्यम से। परिवर्तन ही संकल्प है का नारा दिया है प्रशांत भाऊ मेश्राम ने। क्या वे इस विधानसभा क्षेत्र से इंडिपेंडेंट यहां पर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि इतना बड़ा जनसमूह यहां पर उमड़ा था आज उनकी सभा में। इससे लग रहा है कि लोग कहीं न कहीं उन्हें चाह रहे हैं और इस विधानसभा से उन्हें वे प्रमुख तौर पर एक उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं। लेकिन प्रशांत भाऊ मेश्राम के मन की बात क्या है, कटंगी क्षेत्र के लिए क्या उनके पास मुद्दे है, लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए क्या पॉलिसी है, इसी पर हम सीधा चर्चा करेंगे प्रशांत भाऊ से। बताएंगे परिवर्तन ही संकल्प है, क्या इसका उद्देश्य है? ये जो संदेश आपने आज दिया है इस सभा के माध्यम से, लोग कैसे विश्वास करेंगे कि आपने परिवर्तन का आज यहाँ पे संकल्प के माध्यम से आगाज किया है? आज जो कटंगी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र में संकल्प सभा का जो आयोजन किया गया, ये हमारी जनता का, हमारी प्यारी बहनों का प्यार और आशीर्वाद ही है कि उनका भी एक आदेश था कि हमें अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ना है। क्योंकि चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों पार्टी ने कटंगी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की अवहेलना की है और बाहर से उम्मीदवार दोनों पार्टी कटंगी विधानसभा क्षेत्र को दे रही है। यही एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जो व्यक्ति लगातार 5 साल जनता के बीच में जाता है, सेवा करता है, उसे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो समस्त कार्यकर्ता जनता की जो नाराज़गी है वो जाहिर होती है और ये उसका एक बड़ा कारण था कि संकल्प सभा का। आपकी संकल्प सभा में जो संबोधन रहा है उसमें स्थानीय और बाहरी ये मुद्दा सामने आया निकल पर, इसका क्या अभिप्राय है? इसका ये अभिप्राय दादा, जो मैंने कहा पहले भी कहा कि जो क्षेत्र में लगातार 5 साल जनता के बीच में रहता है, उनके सुख दुख में रहता है, उनके लिए काम करता है, ऐसे व्यक्तियों को पार्टियों ने चुनना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। ये पैराशूट लैंडिंग जो करती है ना, तब यही परिस्थिति बनती है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। मेरे बहुत सारे यहाँ भाई लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, जो जिस ग्राम पंचायत का व्यक्ति होता है उसी ग्राम पंचायत का सरपंच चुनते हैं। हम दूसरे ग्राम पंचायत से ला करके उस ग्राम पंचायत में सरपंच तो नहीं बना सकते। वैसे ही अपने विधानसभा क्षेत्र में मैं ये चाहता हूँ कि उसी विधानसभा क्षेत्र का नेता हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति हो, किसी भी धर्म का नेता हो, उसी विधानसभा का क्षेत्र का नेता होना चाहिए। क्योंकि वो हर एक व्यक्ति को बाय नेम लोगों के बीच में जा करके जानता है, उनकी दुख सुविधा समझता है। बाहर का व्यक्ति आकर के हमारे क्षेत्र को क्या जान पाएगा, क्या उसकी सेवा कर पाएगा? वो तो जानता ही नहीं यहाँ कौन कार्यकर्ता है, कौन नेता है। वो तो खाली आता है, 2-4 बड़े लोगों को पकड़ता है और अपनी नेता नगरी पार्टी के नाम से चमका लेता है। उन लोगों का क्या, मैं बीजेपी की बात करूँ, कांग्रेस की भी बात करूँ और अन्य पार्टियों की, उन लोग कार्यकर्ताओं का क्या जो लगातार सतत जमीन पे रह के काम करते हैं, ये एक बड़ा कारण है। कल तक आप कांग्रेस के माध्यम से दावेदारी कर रहे थे और आज यहाँ पर इंडिपेंडेंट लड़ने की शायद यहाँ पे चर्चा हो रही थी, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी है कि अब आप इंडिपेंडेंट यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखो, मैंने अभी पहले ही बोला, जो पैराशूट लैंडिंग हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण है। लेकिन सवाल तो आप पर भी उठ सकते हैं ना, कल तक कांग्रेस की दावेदारी आप कर रहे थे टिकट की। हम कांग्रेस के विरोधी नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसे विचारधारा के व्यक्ति को ला करके हमको हमारे ऊपर थोप रही है जिसने कांग्रेस का क नहीं बोला। ये बड़ा कारण है। हमारी लड़ाई हमेशा भाजपा से, आरएसएस के लोगों से है। आज भाजपा के लोगों को, आरएसएस के लोगों को आप पार्टी में लाओगे और अचानक उन्हें टिकट दे दोगे, ये प्रमुख कारण है। चाहे वो व्यक्ति एक दिन में उसकी विचारधारा परिवर्तित नहीं हो सकती। कैसे परिवर्तित, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। जो सदियों से बीजेपी आरएसएस से जुड़ा हुआ आदमी है, वो अचानक कांग्रेस में आकर के उसे टिकट देना, ये मैं पार्टी गाइडलाइन से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम भी कांग्रेस के विरोधी नहीं है, कांग्रेस के पक्ष में ही हम चाहते हैं। और मैं तो राहुल गांधी जी से भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित, तो मैं बेंगलोर भी गया, मैं इंदौर भी गया और वैसे ही आकर के मैंने क्षेत्र में भी यात्रा निकाली। आप भी उसमें आए थे, आपने भी किया। सारी जनताओं से घर घर जाकर के हमने मिला, उनके सुख दुख में रहे। जरूरी नहीं कि मुझे टिकट देते, क्षेत्र के लोगों को और टिकट दे देते। जो आरोप आपने लगाया है, जिन समस्याओं को आपने गिनाया है, इसके लिए प्रशांत भाऊ के पास क्या है निराकरण की बात? देखो, अगर जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला तो निराकरण के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी योजनाएं हैं, उसे हम अपने क्षेत्र में उतार सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं।
क्षेत्र की जनता के लिए आपका अंतिम संदेश क्या रहेगा? आज तो संकल्प सभा हो गई, लेकिन बहुत जल्द आचार संहिता लगने वाली है और चुनाव होने वाले हैं। आप तो अब मैदान में उतर ही चुके हैं, तो क्या संदेश रहेगा? मैं नेता मेरे कार्यकर्ताओं से हूँ, मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से हूँ। उनका जो आदेश होगा, आज संकल्प सभा हमने की, सभी लोग दूर दूर से लोग आए। अभी आगे की लड़ाई भी हम उन्हीं के माध्यम से लड़ेंगे, जो हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे भाई है, हमारी बहन है, वो बोलेंगे इस लड़ाई को ऐसा लड़ना है तो वैसे लड़ेंगे। तो कार्यकर्ता ही बल है प्रशांत भाऊ मेश्राम का। कार्यकर्ता जो कहेंगे उनके दम पर भी वे इस मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। कुछ कार्यकर्ता है, आप बताएंगे कार्यकर्ता होने के नाते क्या चाहते हैं आप, क्या देखना चाहते हैं कटंगी क्षेत्र में, किस तरह का बदलाव देखना चाहते हैं? जी। नहीं चलेगी बीजेपी कांग्रेस, नहीं चलेगी। एक मिनट भाव जो बोल रहे हैं प्रशांत मेश्राम जी, और हम एससी समाज के हैं, लेकिन दोनों पार्टी कांग्रेस और बीजेपी ना एससी और एसटी को कभी जिंदगी टिकट देना नहीं जानती, काम करवाना और वोट देना जानती है। हमको छोटे वर्ग का जानी है उसने, और खुद वह स्वयं जातिवाद का ही काम करती है। आप भी तो वही काम कर रहे हैं। राजनीति में जाति कहाँ से आ गई? सुनिए सर, केडी भाव बुढ़ा हो गया तो बेटे को टिकट, गौरी भाव बुढ़ा हो गया तो बेटी को टिकट। तो ये जातिवाद है या नहीं है? अगर एससी और एसटी को एक एक टिकट देते तो हमारी आत्मा शांत होती या नहीं होती है? सब भाई बोलो इस बात के लिए। आप क्या चाहते थे कि कांग्रेस से प्रशांत भाऊ को टिकट मिलनी चाहिए? प्रशांत भाव को टिकट मिलना चाहिए। अब चूंकि टिकट नहीं मिली है, इंडिपेंडेंट लड़ने की, स्वतंत्र लड़ने की उन्होंने घोषणा करी है, तो कहां तक कार्यकर्ता साथ देंगे इनका? पूरा, चाहे मर जाए चाहे जी जाए, हम साथ देंगे, जमीन स्तर पर पूरा साथ देंगे। क्योंकि प्रशांत भाव मेश्राम उम्री के खास पैदावारी है, ये पैदावारी नेता को होना चाहिए। बाहर के जो मुख्य अतिथि लोग आते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पे। यहाँ बड़े बड़े फोकस लगा देते हैं, बड़ी बड़ी पार्टी आके पोंगा फूक देती है उनका। हम कटेंगे कि स्थायी काम करने वाले आदमी सुबह से शाम तक हमको प्लान तक ले जाते हैं हमारे, हम प्रशांत भाई मेश्राम, हम उनका सहयोग करेंगे। जो बड़े बड़े नेता जो आते हैं उनके पास एक छाप है, वो ऐसे में निर्दलीय हम निर्दलीय लड़ेंगे। हमारे प्रशांत भाई कटेंगे मैदान से, हम उनका सहयोग करेंगे, तन मन धन से करेंगे, खुल के साथ सहयोग करेंगे। तो संकल्प सभा के माध्यम से कुल मिलाकर यहाँ पर उमड़ी भीड़ ने ये संदेश के माध्यम से साफ कर दिया है कि प्रशांत भाऊ मेश्राम अब कटंगी विधानसभा क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार होंगे और कार्यकर्ताओं के साथ में आमजनों का उन्हें विश्वास यहाँ पर मिलेगा ही। लेकिन देखना ही होगा कि जब आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव मैदान में उम्मीदवार यहाँ पर राजनीतिक एक्सरसाइज में उतर जाएंगे और कमान अपनी संभालेंगे, तब और उसके बाद जब निर्वाचन होगा तभी पता चलेगा कि इस क्षेत्र का नेता कौन होगा। बने रहिए बीजीटी मीडिया के साथ, आगे और भी हम ऐसे ही खबरों के माध्यम से आप लोगों से जुड़े रहेंगे।